नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। उत्तराखंड में कोरोना महामारी ने पर्यटन के कारोबार को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। कोरोना काल की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो गई है। होटलों, होम स्टे और रेस्टोरेंट पर काम करने वाले लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए हैं। व्यापारी वर्ग मायूस है और सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मसूरी के व्यापारियों और दुकानदारों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें आर्थिक पैकेज दिया जाए। तो व्यापारियों की सरकार से गुहार, आर्थिक पैकेज की मांग, जीएसटी की दरों में छूट मिले, लोन पर ब्याज माफ करे सरकार, टैक्स में छूट दे उत्तराखंड सरकार। शनिवार और रविवार को भी दुकानें खुलें, ये मांग की है उत्तराखंड के व्यापारियों ने। सुबह 7 से रात 9 बजे तक दुकानें खोली जाए। व्यापारियों की सरकार से ये गुहार है। सभी पर्यटक स्थलों को सरकार खोलें। बिजली का बिल भी माफ हो, ये भी सरकार से गुहार लगाई गई है व्यापारियों की तरफ से। वहीं हाउस टैक्स माफ किया जाए। यानी इस वक्त जो हालात हैं उसमें व्यापारी लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। पर्यटक स्थलों पर प्रवेश शुल्क में छूट मिले, ये सब डिमांड रखी है व्यापारियों ने। उनका कहना है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। दुकानदारों को कोरोना वायरस घोषित करें, सभी प्रकार के लाइसेंस की अवधि बढ़ाई जाए। वहीं व्यापारियों को टीकाकरण में प्राथमिकता मिले। मतलब ये इस वक्त हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो व्यापारियों ने मांग रखी है सरकार के सामने, और आज हम इसी पर बहस करेंगे। मजदूर, रिक्शा और टैक्सी चालक को भी मदद मिले, क्योंकि सभी लोग कोरोना के कारण इस वक्त परेशान हैं। तो आर्थिक पैकेज की मांग की गई है उत्तराखंड के व्यापारियों के द्वारा सरकार से। तो उत्तराखंड में कोरोना महामारी ने पर्यटन के कारोबार को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। कोरोना काल की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो गई है। होटलों, होम स्टे और रेस्टोरेंट पर काम करने वाले लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए हैं। व्यापारी वर्ग मायूस है और सरकार से मदद की उम्मीद की आस लगाए बैठे हैं। मसूरी के व्यापारियों और दुकानदारों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें आर्थिक पैकेज दिया जाए, जीएसटी की दरों में छूट मिले, सरकार लोन पर ब्याज माफ करे और टैक्स में छूट दें। व्यापारी चाहते हैं कि सरकार शनिवार और रविवार को भी दुकानें खोलने के लिए उन्हें अनुमति दे। साथ ही उनके खुलने का समय सुबह 7 से रात 9 बजे तक किया जाए। सभी पर्यटक स्थलों को खोलने की मांग भी व्यापारियों ने सरकार से की है। और वहीं दूसरी ओर 9 जून को सरकार ने अपने कैबिनेट में प्रस्ताव ये लाए थे कि राहत दी जाएगी पर्यटन व्यवसायियों को 2,500 हजार प्रतिमाह के हिसाब से और 10,000 के हिसाब से। लेकिन आज 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी उसका शासनादेश जारी नहीं होता है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि सरकार सिर्फ ख्वाब दिखाने का काम कर रही है। कोविड की जंग जीत ली, आप ऐसा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो जाएगा। इसलिए सरकार लगातार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। समय के हिसाब से लगातार हम छूट दे रहे हैं और जैसे ही लगेगा कि अब बहुत सामान्य हो गया। आपने देखा कि हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों को पहले मुक्त कर दिया था, नगरीय क्षेत्रों में रखा हुआ है। नगरीय क्षेत्रों में भी अब दुकानों को 5 दिन करने का काम किया है। तो अगर स्थिति सामान्य होगी तो निसंदेह और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड में खासकर व्यापारी वर्ग काफ़ी दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। टूरिज्म के बंद होने के कारण, यानी कोरोना के पहले फेज़ और दूसरे फेज़ में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो होटल कारोबारी और जो टूरिस्ट से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे में उन्हें रियायत दी जाए, सरकार आर्थिक पैकेज दे। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। प्रभाकर उनियाल जो इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय भट्ट प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, वो अब जुड़ेंगे। और प्रतिमा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम उम्मीद करेंगे बहुत ही जल्द आर.एन. माथुर जो अध्यक्ष होटल एसोसिएशन मसू, वो भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रभाकर उनियाल, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो मांगे हैं वो बहुत ही जायज़ है, क्योंकि उत्तराखंड के जो नींव है वो टूरिज्म पर टिकी हुई है। उद्योग
बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं है। उद्योग सबसे बड़ा यही माना जाता है कि व्यवसायी यानी लोग वहाँ पर पहुँचेंगे पर्यटन के स्थल के रूप में या फिर धार्मिक स्थलों को दर्शन करने को लेकर। लेकिन पिछले 2 सालों से ये सब कुछ वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, लेकिन उत्तराखंड की इस मामले में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीधे सीधे असर पड़ा है इन उद्योगों पर। ऐसे में व्यापारियों की मांग को लेकर क्यों नहीं विचार किया जा रहा है? देखिए, सरकार संवेदनशील है और ये जो महामारी है, इस महामारी में पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभाव पड़ा है, केंद्र में भी, राज्य सरकारों में भी जी। और इस छोटे से राज्य में जिसके पास वित्तीय जो स्रोत हैं आय के बहुत कम हैं, इसलिए ये राज्य ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके बाद भी सरकार राहत देने के लिए सारे प्रयास कर रही है, सभी प्रकार की घोषणाएं हुई हैं और धीरे धीरे उन घोषणाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, कार्य रूप में परिणत किया जा रहा है। और समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो प्रभावित नहीं हुआ। व्यापारी भी प्रभावित हुए, छोटे मोटे जो दैनिक काम करने वाले मजदूर हैं वो भी प्रभावित हुए हैं, विद्यालय प्रभावित हुए हैं, अस्पताल प्रभावित हुए, समाज का हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है और सरकार को सबकी चिंता करनी है। सबसे पहला काम जनजीवन को सामान्य बनाने के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, ये पहली प्राथमिकता है। और फिर जिन जिन वर्गों को जहां जहां राहत की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री जी ने भी राहत की पैकेज की जो घोषणा की है, उसके बाद राज्य सरकार ने भी घोषणा की और उसका लाभ धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती चली जाती है सबको उसका लाभ मिलेगा, सरकार को भी आय होगी और दोनों में से ये सारे मार्ग निकलेंगे और सबकी स्थिति बहुत जल्दी ही अच्छी हो जाएगी, ऐसा विश्वास किया। चलिए, प्रतिमा सिंह जी और संजय भट्ट भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आम आदमी पार्टी से। प्रतिमा जी से हम ये जवाब लेंगे कि ठीक है, अभी कैबिनेट मंत्री भी थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज कम है। कैबिनेट मंत्री भी ये बात कह रहे थे कि परिस्थिति के अनुसार से फैसला लिया जाएगा। सरकार खुद संवेदनशील है और सरकार हर वर्ग के लोगों को बहुत ही इत्मीनान से ध्यान रख रही है और उनकी नज़र है। तो क्या ये आंदोलन या फिर ये जो आप मांग कर रहे हैं वो सिर्फ एक मुद्दा को लेकर, चूंकि आप विपक्ष में हैं? नहीं, देखिए, विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम हर बार सिर्फ एक विपक्ष का रोल निभा करके और गलत को सही और सही को गलत बोले। आप समझिए, एक छोटी सी बात है कि पिछले मैं ये कहूंगी कि अप्रोक्स 2 साल होने वाला है उसके आसपास, और कोरोना जैसी महामारी से जिस तरीके से आम जनमानस की जो आर्थिक स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है। और क्योंकि देवभूमि जो हमारी, उनका जो आप समझिए पर्यटन पर ही पूरा का पूरा सिस्टम बेस्ड है, चाहे वो होटलियर हो, हमारे रेस्टोरेंट वाले हो, आपके टैक्सी वाले हो, या जो आपने देखा जहां जहां पे टूरिज्म प्लेस है वहां पे आसपास जो सड़कों के किनारे दुकान लगाते हैं वो लोग हो। तो सरकार ने घोषणाएं तो देखी कोरोना काल जब बंद था तब भी की थी, बट वो घोषणाएं अभी सिर्फ घोषणा पेपर पे ही है। तो TSR 1 की घोषणा भी पेपर पे रह गई और TSR 2 ने जो अभी 9 जून को घोषणा की थी कि सबको आर्थिक मदद मिलेगी, वो भी एक सिर्फ पेपर पे ही है। और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जो हमारे होटल व्यापारी हैं और जो हमारे रेस्टोरेंट व्यापारी हैं, जो टैक्सी मैक्सी वाले हैं, उनकी जो ये डिमांड है ये जायज है और सरकार को हर तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आप कोरोना महामारी से निपटने की कोशिश में लगे हुए हैं और आप नहीं कर पा सकते कि अगर आप सैटरडे संडे दुकान उनकी खोलने में सहमति दे सकते हैं, तो आप उनका जो रियायतें हैं दूसरी जो वो मांग रहे हैं, जैसे बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, या GST में जो छूटें हो गई, बिल्कुल हम ले रहे हैं, उस पर हम आ रहे हैं, वो आप उनको जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करिए। और एक छोटी सी बात जो कि आपने देखा, हमारे नेता राहुल गांधी जी भी पिछले 2 बार से जो कोरोना की लहर आई है वो हर बार यही कहते आए हैं कि आप न्याय योजना जो हमारी थी उसका नाम भी बदल दीजिए, लेकिन उसके तहत जो ये हमारे नीडी लोग हैं उनके खाते में पैसे पहुंचाइए, क्योंकि जब लोगों के हाथ में कैश बहुत जरूरी है इस वक्त, चाहे वो आप व्यापारी हो चाहे आम जन हो। जो ठीक है, आरएन माथुर साहब भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन मसूरी। आरएन माथुर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप एक बार विस्तार से बताएं कि आपने क्या मांग रखी है, सरकार से आप क्या चाहते हैं इस वक्त? देखिए, हमने सरकार से पहले ये सबसे पहले मांग ये की थी कि हमने कहा कि RT-PCR का जो
आप टेस्टिंग के लिए कह रहे हैं उसको खत्म किया जाए। तो सरकार की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने एंटीजन टेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो बॉर्डर एरियाज है उसके अंदर टेस्टिंग नहीं हो रही है, लोग आ रहे हैं बिना कोई टेस्ट किए हुए। और मसूरी के अंदर कोई भी एंटीजन टेस्ट की टेस्टिंग नहीं हो रही है। RT-PCR की टेस्टिंग के लिए 2 दिन के बाद रिपोर्ट हो रही है। अब जो लोग बिना टेस्ट के करके आ रहे हैं उनको हम होटल में नहीं ठहरा रहे हैं, उनको दे रहे हैं, वो दाएं बाएं कहीं जाके ठहर रहे हैं। तो इससे बहुत परेशानी हमको हो रही है। अब हमने एक काम किया है, कल से हमने 2 पॉइंट कुलड़ी में और लाइब्रेरी पॉइंट पे एंटीजन टेस्ट की यहाँ पर सुविधा करवा दी है, जो कि 250 रुपए पर पर्सन एंटीजन टेस्ट होगा यहाँ पर। दूसरी, हमने गवर्नमेंट से ये डिमांड करी है कि 2 साल से हम लोग जो टूरिज्म बिजनेस है वो बिल्कुल खत्म हो गया है और बहुत से होटल बंद होने के कगार में आ गए हैं। गवर्नमेंट ने इस साल हमको कोई राहत नहीं दी है जी। हमको सबसे पहले बिजली पे जो फिक्स रेट्स है उसमें राहत मिलनी चाहिए। पानी जो हमारा कंज्यूम ही नहीं हुआ तो उस पर टैक्स और पानी के रेट्स कम हो रहे, 15% रेट बढ़ा रहे हैं, तो वो सब कम होने चाहिए। दूसरा, हमारे जो स्टाफ है, होटल का स्टाफ है जो कि खाली बैठा हुआ, उनको सैलरी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो कुछ सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए जिससे हम अपनी इंडस्ट्री को सर्वाइव कर पाए। जी बिल्कुल। चलिए आम आदमी पार्टी से जवाब लेते हैं। जी बताइए संजय भट्ट साहब, आप किस तरीके से मदद करना चाहते हैं व्यापारियों को? प्रकार से हालात बद से बदतर हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं रोल सरकार का भी है, क्योंकि सरकार ने अपना बिल्कुल सोच समझ के कोई भी काम नहीं किया। जब टाइट कर्फ्यू लगाने का समय था तो इन्होंने ढीला कर्फ्यू लगा दिया, जब कर्फ्यू खोलने का टाइम था तो ये कर्फ्यू खोलने को राजी नहीं हुए। इससे जो हमारे होटलियर भाई हों या घोड़ा खच्चर वाले हों या टैक्सी वाले हों या अन्य व्यापारी हों या जो उत्तराखंड की जनता है जो मैक्सिमम निर्भर ही पर्यटन पे है, क्योंकि उनकी छोटी छोटी दुकानें होती हैं, चाहे वो पहाड़ की बात करें चाहे की बात करें, और उन सब के लिए सरकार को सोचना चाहिए था, लेकिन सरकार ने 1 पैसे की मदद नहीं की। कल ही ये आपका धर्मपुर क्षेत्र में देहरा खास में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर और दुकानें फड़े तोड़ दी, उनके तराजू बाट तक जब्त कर लिए, उनके चालान भी काटे गए। अब ये बताइए, कल 22 जून को ही जब लॉकडाउन खुला है उत्तराखंड में, अनलॉक शुरू हुआ है कि 5 दिन दुकानें खुलेगी, आप पहले दिन ही इस तरह की मार मारते हैं। 2 छोटे गरीब आदमी 2 महीने से घर पर बैठे थे, वो हड़ी लगाने आए तो उनके साथ आपने ये काम कर दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर संवेदना नहीं है? क्या संवेदनशील नहीं रहे? ये तो बिल्कुल ही एक तरह से जुल्म है। ठीक है, इस पर भी जवाब लेंगे। अब हम प्रभाकर उनियाल साहब, देखिए होटल व्यापारियों की जो मांग आवाज बढ़ाइए, इनकी भी आवाज पूरी पहुंची नहीं मुझ तक, तो इसलिए ठीक है पूरी बात समझना हम PCR से कहेंगे जी, इनकी आवाज को दुरुस्त करिए। प्रभाकर जी, अब सवाल ये है कि जो मांगी जा रही है व्यापारियों की तरफ से वो बहुत ही कॉमन है वाकई में, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, GST को लेकर, और कुछ ऐसे भी व्यापारी हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में सबसे जो बड़ी समस्या है वो पलायन है, और वो लोग जो टिके हुए हैं वहाँ पर, जो उत्तराखंड के लोग हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर उद्योग टूरिज्म को लोग मानते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोन लेकर और तब बिजनेस करते हैं। तो फिर वो लोग जब होटल बंद हैं 2 साल से, दिक्कतें आ रही है, तो सरकार उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? सरकार अब कब समय आएगा? जो ये बात कह रहे हैं वो तो जायज़ है, उस पर क्यों नहीं अभी तक विचार किया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जो भी मांग उठाई जाती है, जनता अपने हित की बात करेगी, समग्र पूरे बात को लेकर के, और प्रत्येक वर्ग जो समाज का है। देखिए, मैं पहले भी इस बात को कहा है कि समाज का प्रत्येक वर्ग पीड़ित है। व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान वाले हैं, होटल व्यवसायी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, सभी लोग प्रभावित हुए हैं, और सभी की बहुत से लोग ऐसे हैं कि नहीं, हमारा सवाल ये नहीं है, कमा के खाने वाले हैं। मेरी बात सुन लीजिए प्रभाकर जी, ठीक है, मैंने पहले ही इसको कोट कर दिया है, किस देश ही नहीं, पूरे दुनिया में लोग परेशान हैं। देखिए, आर्थिक रूप सीमा से के अंदर परीक्षण करना पड़ता है। उस परीक्षण के अंदर बाकी क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरे समाज पर पड़ेगा, बाकी लोगों को प्रभाव पड़ेगा। एक मांग
को पूरा करने से दूसरी मांगे के नहीं उठेंगी। ये सारे विषय का परीक्षण होने के बाद युक्त निर्णय लिया जाता है, संवेदनशील होकर के निर्णय लिया जाता है। और सरकार इस मामले में, सरकार का तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर चल रही है सबका साथ और सबका विकास नारे को लेकर चल रही है। समाज के प्रत्येक वर्ग की, नीचे अंत्योदय हमारा नारा है, प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करना, समाज के हर वर्ग की चिंता करना, उसके हिसाब से सरकार संवेदनशील होकर के सब चिंता कर रही है। और जैसे कोरोना 1 के समय प्रधानमंत्री जी ने 1,20,000 करोड़ की घोषणा की थी, उसके बाद 36,000 करोड़ की दूसरी, इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये सब राहत। देखिए सवाल ये नहीं है, अब ये ठीक है, राहत पैकेज दिए गए हैं, पैसे भी पहुंचाए गए हैं, प्रभाकर जी पैसे भी पहुंचाए गए हैं, राहत भी दिए गए हैं, अनाज भी बांटे गए हैं, हम इससे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन सवाल ये है, आर.एन. माथुर साहब ने जो बातें कही है, और पिछले कई महीनों से वहां पर आंदोलन चल रहा है व्यापारियों को लेकर। देखिए उत्तराखंड जो बना, इसलिए बना कि वहां के लोगों का विकास होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योग का डेवलपमेंट होगा। स्थानीय जो मुद्दे हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो पलायन को लेकर है, लेकिन इस दिशा में किसी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। अगर वहाँ कोई लोग, हम बार बार ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, अगर कोई लोग वहाँ पर टिके हैं तो वो अपने उद्योग, अपने इंडस्ट्री, और वो है बहुत बड़ा पर्यटन को लेकर, अगर आप वहाँ भी मदद नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप भी बाहर जाइए। प्रतिमा जी देखिए, पहली बात तो मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ, पहले मैं उनियाल जी की बात का जवाब देती हूँ। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री के राहत पैकेज की बात कर रहे हैं, तो वो राहत पैकेज नहीं था, वो एक लोन मेला था, जो कि लोन मेला हुआ और कुछ दिन में खत्म हो गया, क्योंकि उससे किसी भी व्यक्ति को 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ। अब दूसरी बात पे आते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने हर नागरिक का, प्रदेश के हर वासी का वो ख्याल रखे, पर सरकार को अपनी नीति और नियत दोनों ही स्पष्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ दिक्कत ये हो चुकी है कि आप आज के जो इस विकट घड़ी में आप जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप व्यवसायियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि खुद आप देखिए, हर दिन जो है मंत्रियों की तरफ से कितने अलग-अलग बयानबाजी जो होती है, उससे आप खुद समझ सकते हैं कि सरकार जनता के प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, और वो अपने ही मुद्दों में उलझी हुई है कि मुख्यमंत्री चुनाव कहां से लड़ेंगे, ठीक है, और हरक सिंह जी ने कह दिया एलोपैथी आयुर्वेद एक हो जाए। तो इस तरीके की जो बयानबाजी करते हैं, ये इससे स्पष्ट होता है कि सरकार हो या शासन हो या प्रशासन हो, कोई भी कोरोना महामारी के वक्त भी सीरियस नहीं था। अगर सीरियस होता तो कुंभ सुपर स्प्रेडर ना बनता, और सुपर स्प्रेडर के बाद घोटाले में भी सबका जो है देखिए बाप ना बन जाता, कि जो एक विकट परिस्थिति में जहां लोग घोटाला कर सकते हैं, वो कितने संवेदनशील होंगे, ये आप भी विद्यासागर जी अच्छे से समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए राशन वितरण करने की बस 10 सेकंड दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन वितरण कर दिया। मैं आपको 12 जगहों के नाम बता सकती हूँ जहां पे लोग भूख से मर गए हैं। तो अगर आप 80 करोड़ लोगों को राशन वितरण कर रहे हैं, तो भाई वो राशन कहाँ जा रहे हैं कि हमारे देश और प्रदेश के लोग तो भूखे मर रहे हैं। तो ये सरकार असंवेदनशील है। जी चलिए, देखिए उसमें एक और बात है प्रतिमा जी, सरकार पूरी कोशिश करती है, उन्होंने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, जिम्मेदारी हम और आपकी भी बनती है कि जो लोग वंचित हैं, जिन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहां तक लाभ कैसे पहुंचे, क्योंकि सरकार घर घर नहीं पहुंच पाती है। तो हमारी आपकी जितने भी आपके सिस्टम के साथ साथ जितने भी समाज के लोग हैं, जो कार्य करते हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई वंचित है तो उसको हक दिलवाया जाए। चलिए आर.एन. माथुर साहब, अब चलिए पॉइंट पे आते हैं। आर.एन. माथुर साहब, सवाल यह है कि कैबिनेट मंत्री भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि आपकी जो मांगे हैं वो उचित समय आने पर उस पर विचार किया जाएगा। प्रभाकर उनियाल साहब भी यही कह रहे हैं कि सरकार बहुत संवेदनशील है। तो आपको चिंता किस बात की है? सर, चिंता इस बात की है क्योंकि हमारी इकोनॉमी दिन प्रतिदिन जो है खत्म होती जा रही है। अब लोगों में सब्र का बांध टूट चुका है। एक्चुअली लोग इमीडिएट रिलीफ मांगते हैं सर, और अब सरकार को जब देर में आके डिसीजन लेने का क्या फायदा, जब आदमी का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसको तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। अब आपने यहाँ पर 5 दिन दुकानें खोल दी हैं, सारा लॉकडाउन अनलॉक हो गया है, मगर आपने पिकनिक स्पॉट सारे बंद कर रखे हैं। तो सर, जो अब मसूरी आएगा भी टूरिस्ट, वो
होटल में बैठने के लिए तो नहीं आया है। तो आपको क्या आश्वासन मिला है? आप लोग एक दल बना है के गवर्नमेंट से मिले होंगे, आपने अपने जो मांग की जो प्रति है वो जब आप वहां पर पहुंचाए तो क्या कहा गया आपसे? कब तक उस पर सुनवाई होगी? देखिए, हमने माननीय हमारे मंत्री जी है गणेश जोशी जी, हमने उनको कई बार रिप्रेजेंटेशन भी दिए और उन्होंने पूरी कोशिश भी करी। हम मगर उस जो हमारे मांगे है उस पर डिसीजन लेने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोगों को इमीडिएट रिलीफ चाहिए क्योंकि इतने पीड़ित हो चुके हैं लोग, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई है, लोगों को बिल देने के लिए पैसा नहीं है उनके पास। तो ये डिसीजन जो है ये तुरंत लेना चाहिए जिससे लोगों को रिलीफ मिले। अगर आपने महीने भर बाद या 2 महीने बाद लिया डिसीजन तो उसका कोई फायदा नहीं है ना सर। बिल्कुल। प्रभाकर जी आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, क्या इनकी मांगों को लेकर आप पहल करेंगे और जल्दी से जल्दी एक्शन हो ताकि 5 से 10 दिन के भीतर, क्योंकि ये लोग परेशान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बंदी के कगार पे आ गए हैं, यानी कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लोन भर सके। प्रभाकर जी, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनको निर्देश हैं बिल्कुल जनता के साथ निरंतर संपर्क में रहें, जनता के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करें, जहां पर जो कष्ट में कठिनाई है चूंकि उसकी सहायता करें। चूंकि ये लोग कर चुके हैं प्रयास, बात नहीं बन पा रही है प्रभाकर जी। ये कह रहे हैं अभी कि गणेश जोशी जी से हमने कई बार मुलाकात की है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, बात नहीं बन पा रही है, तभी परेशान हैं ये लोग। अभी थोड़ा ये जब व्यवस्था ये बहुत बड़ी महामारी से निपटे हैं तो इसको स्थिति को सामान्य होने में थोड़ा समय लग रहा है, और ये जो है ये समय सभी को सहन करना है ऐसी परिस्थिति को, और धीरे धीरे, इसलिए उत्तराखंड में पूरी तरह से लॉकडाउन समाप्त नहीं हुआ है, यानी बातों से ही धीरे धीरे जो है वो लॉकडाउन को शिथिलता दी जा रही है। इसलिए प्रतिमा जी क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, 1 मिनट में आप भी अपना जवाब रखें। होगा, सारी बातें मानी जाएंगी जी। ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई कि स्थिति सामान्य हो रही है, सबको सहन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो गई है कि आज देश हो या प्रदेश हो, सहन जो है वो आम जी। चलिए संजय जी फाइनल कमेंट्स। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए, जैसे अभी कहा गया कि सबको राशन पहुंचाना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे दिल्ली की सरकार ने जब कहा कि हम घर घर राशन देंगे तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया, उस योजना पे रोक लगा दी। अगर घर घर राशन पहुंचाना चाहती है कोई सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हम उम्मीद करते हैं कि व्यापारी जो मांग उठा रहे हैं, जो बार बार आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों को सुना जाए, क्योंकि वो लोग बहुत ही परेशान हैं। इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।